और बिहार में भी इसी साल चुनाव है। चुनाव दिल्ली में भी है। आज दिल्ली चुनाव के लिए चुनाव आयोग फाइनल वोटर लिस्ट उन्होंने जारी कर दी। वो भी ऐसे समय में ये लिस्ट आई है जब इसको लेकर सियासत पहले से भी लगातार हो रही है। वहीं सियासत में केजरीवाल के शीश महल की चर्चा भी हो रही है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। किस प्रकार से करप्शन किया है उसका काला चिट्ठा सीएजी के रिपोर्ट में आता है। 33 करोड़ 66 लाख का खर्चा बताया गया है, जो एक सिर्फ फिगर है। दिल्ली की चुनावी पिच पर हर दल अपनी सियासी पारी सेट करने की कवायद में जुटा हुआ है। बयानों की गरज से दिल्ली का पारा तो पहले ही परवान पर है। दूसरी तरफ इस सियासी लड़ाई में ट्विटर और पोस्टर वॉर से भी जोर आजमाइश जारी है। जो केजरीवाल अभी तक भारतीय जनता पार्टी को लेकर अपने ऐलानों में घेरने की कवायद में जुटे थे, वो अब अपने ही कार्यकाल में हुए कामों को लेकर सवालों के घेरे में है। कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीजेपी ने केजरीवाल पर चौतरफा हमला बोला है। की सरकार किस प्रकार काम कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के कामों का मुआयना कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी उन्होंने किया है और वो रिपोर्ट आज पब्लिक हुई है, अखबारों में भी छपी है, मीडिया में भी विषय चल रहा है। सबसे पहले तो अनेकों विषयों पर सीएजी ने फोकस किया है, मगर सबसे महत्वपूर्ण विषय शीश महल है। उनका खुद का घर है। जो लोग कहते थे कुछ नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, किस प्रकार से दोनों हाथों से उन्होंने बटोरा है, किस प्रकार से करप्शन किया है उसका काला चिट्ठा सीएजी के रिपोर्ट में आता है। 33 करोड़ 66 लाख का खर्चा बताया गया है, जो एक सिर्फ फिगर है, क्योंकि वो सीएजी रिपोर्ट 2022 तक जो खर्चा हुआ उसको इंगित कर रही है। और हमारी जानकारी के हिसाब से कई सारी चीजें छुपाई गई हैं आपके इशारे पर। और अभी 2023 और 2024 का खुलासा तो होना बाकी है। कैग रिपोर्ट को लेकर बीजेपी ने दावा किया है कि केजरीवाल ने अपने शीश महल पर अनुमानित से कई ज्यादा करोड़ रुपए खर्च किए हैं। रविवार को परिवर्तन रैली में पीएम मोदी ने भी कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा था। कैग रिपोर्ट में केजरीवाल के बंगले के रिनोवेशन के सभी चरणों में कई अनियमितताओं के बारे में कहा गया है, जिसे अभी दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाना बाकी है, लिहाजा इसे अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। कैग की रिपोर्ट भले ही सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन केजरीवाल के लिए ये बड़ी मुसीबत बन गई है, क्योंकि अब इसको लेकर जनता के सामने आंकड़े भी रख रही है। फाइनल पेमेंट कितना दिया गया? मैंने आपको कहा 7 करोड़ एस्टिमेशन, वो 62 लाख 61 लाख हम पॉइंट वाला छोड़ देते हैं। 7 करोड़ एस्टिमेशन, 8 करोड़ का टेंडर हुआ, और उसके बाद जो पेमेंट दी गई 2022 में वो है 33 करोड़ 66 लाख 66 लाख 33 करोड़ 66 लाख का एस्टिमेट, 7 करोड़ का एस्टिमेट, और कहाँ 33 करोड़ दिया गया है। मतलब जो एस्टिमेटेड कॉस्ट 7 करोड़ का था, उससे 342.31% अधिक पेमेंट किया गया, और जो टेंडर्ड अमाउंट था 8 करोड़ का, उससे 290.49% का ऊपर पेमेंट किया गया। आप सोचिए, इतना घोटाला तो हमने कहीं नहीं सुना होगा, वो भी एक हवेली के पीछे। बीजेपी यही नहीं रुकी। जो केजरीवाल लगातार सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी को घेरने की कवायद में जुटे रहते हैं, उनको बीजेपी ने सोशल मीडिया पर भी घेरा है। तस्वीरें देखिए। दोनों ही तस्वीरें दिल्ली बीजेपी ने जारी करते हुए केजरीवाल पर फिर से सवाल उठाए हैं। पहले पोस्टर में तो बीजेपी ने सनसनीखेज दावा भी किया है। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि केजरीवाल ने अपने शीश महल पर 30 नहीं बल्कि 70 से 80 करोड़ रुपए खर्च किए थे। वहीं दूसरे पोस्टर में बीजेपी अखबार की कटिंग जारी करते हुए केजरीवाल के घर में लगे सामानों और उनकी कीमतों पर आंकड़ा दिया। सारी रिपोर्टें सामने तो आ गई, पर जो पार्टी पारदर्शिता के बड़े कसीदे गाती थी अन्ना हजारे के आंदोलन में, आज पारदर्शिता मेंटेन रखने के लिए क्यों ना अरविंद केजरीवाल के इस शीश महल को सार्वजनिक किया जाए और जनता दर्शन के लिए खोल दिया जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लोग जो 10 रुपए की पेन लूज शर्ट पर लगाकर घूमने वाले अरविंद केजरीवाल 4.5-5 लाख रुपए के कमोड पर इस्तेमाल करते हैं, टोटो टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता है कि पारदर्शिता के लिए
और दिखाने के लिए जनता को कि किस प्रकार का अश्लील खर्च किया गया है, आतिशी जी इनको ये सुझाव स्वीकार लेना चाहिए। दिल्ली की सियासत में इस समय कई मुद्दों पर एक साथ तकरार छिड़ी हुई है। इसी तकरार का एक पार्ट वोटर लिस्ट से वोट कटने का मामला भी है। सोमवार को दिल्ली चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट भी जारी कर दी है। चुनाव आयोग के मुताबिक दिल्ली के चुनाव में इस बार कुल 1,55,00,000 से ज्यादा वोटर्स होंगे। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 83,49,645, जबकि महिला वोटर्स की संख्या 71,73,952 है। वहीं थर्ड जेंडर की संख्या 1,261 है। चुनाव आयोग ने दिल्ली के वोटर्स की अंतिम सूची उस विवाद के बीच जारी की है जिसमें वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम हटाने के आरोप लगाए जा रहे थे। अब जब लिस्ट जारी हुई तो केजरीवाल एक बार फिर सामने आए। केजरीवाल ने ट्वीट कर वोटर लिस्ट पर सवाल उठाया है। दरअसल साल 2024 के लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार 3,10,000 वोटर्स बढ़ गए हैं। अब इसको लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिख दी है। केजरीवाल का ट्वीट यही नहीं रुका। अपने ही सोशल मीडिया पर केजरीवाल ने दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को लेकर दावा किया है। केजरीवाल का दावा है कि सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है और साथ ही अपने ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा है कि आप कट्टर ईमानदार पार्टी है। इससे पहले दिल्ली की सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर हमला भी बोला और भावुक भी हो गई थी। मैं रमेश बिधूड़ी जी को कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। दरअसल दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वो सीएम आतिशी के सरनेम को लेकर टिप्पणी कर रहे थे। उसी का जवाब देते हुए आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक हो गई, जबकि यही आम आदमी पार्टी बीजेपी की तरफ से केजरीवाल के शीश महल को लेकर किए जा रहे दावों का जवाब देने से बच रही है। अब इसमें सच्चाई कितनी है ये तो अभी कहना मुमकिन नहीं है, पर सियासी वार पलटवार दिल्ली चुनाव से पहले जिस कदर जारी है ये आगे भी जारी रहने के ही संकेत दे रहा है।